सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज एक अनोखे वृक्ष के बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं और ये वृक्ष जो है हमारे जंगलों में, हमारे देश के जंगलों में ज्यादा मात्रा में बहुत ही फ्रिक्वेंट टू अबंडेंट करके ये मिलता है। ये जो वृक्ष है इसका प्राकृतिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक धरोहर का प्रतीक है और ये जो वृक्ष है इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में मधुका लॉन्जिफोलिया ये नाम से जाना जाता है। हम प्यार से इसको महुआ कहते हैं। ये पेड़ न केवल जंगलों की शोभा बढ़ाता है बल्कि इसके फूल, फल, पत्तियां और छाल, मैं तो बोलूंगा कि इसका गोंद और इसके ऊपर इससे जो मिलने वाले हमें अलग अलग प्रोडक्ट है जिसको हम नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, ये जीवन के हर क्षेत्र में हमें उपयोगी है, प्रकृति के लिए उपयोगी है। अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे कि महुआ की उत्पत्ति, वनस्पति विवरण, पारंपरिक और आधुनिक उपयोग, इसके सुगंधित तेल की रासायनिक संरचना, आयुर्वेदिक महत्व, श्लोके के साथ श्लोक जो होते हैं उसके साथ औषधि गुण, विभिन्न प्रजातियां, वो जातियां, इसमें जातियां भी पाई जाती है और खेती व संरक्षण के उपाय के लिए महुआ कैसे उपयुक्त है। तो चलिए इस अनमोल वृक्ष की, जो हम नेचर्स बॉन्टी बोलते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। इसकी कहानी थोड़े से शुरू करते हैं। महुआ वृक्ष जो है इसको अंग्रेजी में इलाइप ट्री ऐसा भी बोला जाता है और महुआ बटर ट्री ऐसा भी बोला जाता है। ये सैपोटेसी कुल का पौधा है और हमारे उष्णकटिबंधीय जंगलों में ये पाया जाता है। खासकर उत्तरी पश्चिमी घाट, मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये राज्यों में ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये पौधा विभिन्न प्रकार के मिट्टी और समुद्र तट से 1200 मीटर तक की ऊंचाई तक ये नेचुरली पाया जाता है। भारत के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में भी ये पौधा, ये वृक्ष पाया जाता है। हमारे जो आदिवासी समुदाय है, जो वनवासी भाई है, इसके लिए आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण ये वृक्ष है क्योंकि इसके फूल और फल से ये हमारे वनवासी भाइयों की आजीविका का आधार मिलता है। महुआ का पेड़ जो 15 से 20 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। मधुका लॉन्जिफोलिया इसकी वैरायटी होती है, लॉन्जिफोलिया वैरायटी और लेटिफोलिया वैरायटी, जिसको हम जाति बोलते हैं। और ये जो हमारा महुआ है इसकी पत्तियां अंडाकार, बड़े आकार की होती है, आयताकार भी होती है, अंडाकार आयताकार भी होती है और छोटी और नुकीली इसके ऊपर ये छोटे छोटे बाल भी होते हैं। इसके फूल जो है ये छोटे होते हैं, मलाईदार, सफेद और सुगंधित होते हैं। हम फूल जो है जिसको हम मिल्की कलर बोलते हैं, मिल्की व्हाइट ऐसे होते हैं। जो फूल होते हैं रात में खिलते हैं और रात में ओपन हो जाते हैं और सुबह में झड़ जाते हैं। इनका संग्रह, फूलों का संग्रह जो है मार्च अप्रैल में होता है। फल जो होते हैं वो गोल आकार के होते हैं, लंबे भी होते हैं, मांसल होते हैं और ये पकने के बाद पीले नारंगी रंग के होते हैं, जिनके 1 से 4 बीज, एक फल में 1 से 4 बीज होते हैं। फल का जो मेसोकार्प होता है जिसको हम गुदा बोलते हैं, वो खाने लायक होता है, खाने योग्य होता है और इसका जो तना होता है बहुत ही मजबूत होता है। इसकी छाल जो होती है वो भूरे लाल रंग की होती है जिसका औषधीय उपयोग होता है। महुआ के फूल जो है हमारे वनवासी भाई, ये जो फूल है ये इनके संसाधन का, ये समुदाय का, ये आर्थिक स्रोत का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये फूल सूखे रूप में गर्मियों के ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। यानी फूलों का उपयोग जो है सब्जी बनाने में और उसके अलग अलग प्रोडक्ट बनाने में, या हमारे जो वनवासी भाई या स्थानिक लोग, ये जो स्थानीय बाजार में 25 रुपए से 30 रुपए प्रति किलो से ये बेचे जाते हैं। हमारे संशोधन में हमने देखा है कि इसके फूलों का जो रस होता है और ये जो फूल होते हैं इसमें हमें जो उसमें शुगर पाई जाती है, यानी नेचुरल शुगर पाई जाती है, यानी टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स पाए जाते हैं, वो लगभग 68% होते हैं और 26% जो है इसमें TSH, हम जिसको टोटल सोल्युबल शुगर जो होती है, यानी कि मैंने जैसे बोला कि इसमें शक्कर भी होती है, उसके साथ साथ अलग से दूसरे कंपाउंड भी होते हैं और ये जो टोटल सोल्युबल शुगर होती है ये 26% फूलों में पाई जाती है। और इसके कारण ये खाद्य और पेय उद्योगों में ये फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। आज के दिनों में हम देख रहे हैं कि फूलों का इस्तेमाल जो है उसका लड्डू बनाया जाता है, चॉकलेट बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट, उसका सिरप बनाया जाता है, जाम बनाया जाता है। और हम देखते हैं कि फूलों का जो उपयोग है पारंपरिक जो पद्धति होती है उससे शराब बनाने के लिए हमारे जो वनवासी भाई है उसका इस्तेमाल करते हैं।
और ये जो महुआ है ये आदिवासी संस्कृति का एक हिस्सा है। भले ही वो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, बीजों से निकाला गया महुआ तेल खाने लायक होता है और वो उससे साबुन भी बनाई जाती है, मोमबत्ती भी बनाई जाती है। और जैव ईंधन के लिए ये जो ऑयल निकाला जाता है उसके ऊपर भी हमने अनुसंधान किया है और उसमें काफी सारे फैटी एसिड्स हमें मिलते हैं। बीज का तेल सामग्री जो है, अगर बीज में तेल देखें हम, जिसको हम सीड कर्नेल, और सीड या सीड कर्नेल में जो ऑयल परसेंटेज है ये लगभग 30% से 60% तक पाया जाता है। और हम अगर देखें, क्योंकि बीज की भी जानकारी हमें होनी जरूरी है, यानी कि बीज जो है बड़े आकार के होते हैं और हम हमारे लैब में हमने ये देखा है कि बीज जो है उसमें ऑलिक एसिड होता है, पामेटिक, स्टेरिक एंड लिनोलिक एसिड है, जो मेजर फैटी एसिड जो होते हैं, ये चारों एसिड्स फैटी एसिड इसमें पाए जाते हैं। छाल और पत्तियों का उपयोग आयुर्वेद दवाइयों में दस्त और त्वचा रोग जो है, पुरानी जो टॉन्सिलाइटिस हम बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, और काफी सारे जगह पे ये जो है हमारा अगर कफ है तो इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। महुआ जो है एंटी डायबिटिक इसमें गुण पाए गए हैं और ऐसा भी इसका अनुसंधान हो चुका है। आयुर्वेद में महुआ का मधुक नाम से जानकारी आई हुई है, मधुक नाम से भी ये जाना जाता है और इसे शक्तिशाली औषधि वृक्ष माना जाता है। इसके फूल रक्त शोधक और टॉनिक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जबकि छाल बुखार, दस्त और त्वचा रोगों के लिए लाभकारी है। बीजों से निकाला गया तेल जोड़ों के दर्द, गठिया और त्वचा की समस्याओं में उपयोगी होता है। जहाँ पे ज्यादा बारिश होता है ऐसी जगह पे स्किन डिसीजेज ज्यादा होते हैं, वहां पे भी ये जो ऑयल होता है बीज का ऑयल, इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। अनेक संशोधन अनुसंधान हो चुके हैं, उसमें उल्लेख जो है महुआ के बारे में, महुआ के तेल जो है इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक गुण भी पाए गए हैं। आयुर्वेदा का जो संहिता है, चरक संहिता, इसमें सबसे अच्छा इसका वर्णन आया हुआ है। मधुकम मधुरम स्निग्धम बलम पित्त विनाशनम रक्त दोषहरम चैव त्वग दोषम न निवारती। अर्थात मधुक महुआ हमारा जो है मधुर है और स्निग्ध है, ये बल प्रदान करता है, पित्त को शांत करता है, रक्त दोषों को दूर करता है और त्वचा रोगों को ये हटाता है, इसका निवारण करता है। इसलिए महुआ जो है, मधुक जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाव प्रकाश निघंटु में फूलों को जो शीतल, पौष्टिक और वात पित्त शामक बताया गया है, जो गर्मी, सूजन और मधुमेह के प्रबंध में सहायक है। मधु का लॉन्जिफोलिया, जिसको हम मधु बोलते हैं, कि कई किस्में हैं, यानी कि इसमें वैरायटी पाई जाती है, अलग अलग वैरायटी, जिसमें ऑयल जो है वो हमें, जैसे कि हमने अनुसंधान किया, अलग अलग इसके जर्म प्लाज्म कलेक्शन करके अलग अलग जगह से हमने देखा कि ऑयल इसके बीज में जो सीड और बीज में जो ऑयल मिलता है, फूलों में ऑयल मिलता है, इसमें हमें वेरिएबिलिटी मिलता है। और ये जो है इसमें जो दो वैरायटी है, लॉन्जिफोलिया और लैटिफोलिया। ज्यादातर लॉन्जिफोलिया जो वैरायटी होती है, मधु का ये जेनेरिक नेम है, लॉन्जिफोलिया स्पेसिफिक नेम है और स्पेसिस नेम है, यानी कि इसकी जाति लॉन्जिफोलिया है और उसमें भी वैरायटी है। और वो जो वैरायटी है वो लॉन्जिफोलिया, ज्यादातर यही लोग जो है, वनवासी भाई है, इसके फल और बीज जमा करते हैं। ये जो वृक्ष है, जैसे मैंने बोला कि उत्तरी पश्चिमी घाट में ये ज्यादातर पाया जाता है। और मधु का इंडिका भी हमारे देश में पाया जाता है। और मधु का इंडिका जो है, उसके पत्ते मधु का लॉन्जिफोलिया से छोटे आकार के होते हैं और वो भी हमारे यहाँ बगीचों में, बागों में या जंगल में वो भी पाया जाता है। महुआ की खेती मुख्य रूप से जंगलों के क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से होती है, जहाँ पे जंगल है, ऐसी जगह पे आसपास के, क्योंकि इसका महत्व होने के कारण हमारे वनवासी या हमारे खेडूत होते हैं या किसान भाई होते हैं, इसकी खेती भी करने लगे या अपने जो खेत के मेड़ होते हैं उसके ऊपर महुआ को लगा देते। लेकिन इसे व्यवस्थित, अगर उसकी ठीक से हम ठीक से खेती करते तो हमें मुनाफा भी अच्छा हो सकता है। ये पेड़ सूखा सहिष्णु है, यानी कि ये ड्राई डिसिडुअस जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पे पाया जाता है और कम उपजाऊ मिट्टी जहाँ पे होती है वहां पे भी उग जाता है। महुआ का पेड़ भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक, औषधीय और वैज्ञानिक धरोहर का प्रतीक है। ये आदिवासी समुदाय के लिए आजीविका स्रोत है। वो हमें अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, पेड़ों के ऊपर, जंगलों के ऊपर, वृक्षों के ऊपर अगर हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है तो हमें महुआ वृक्ष की हमें लागत, कल्टीवेशन, प्लांटेशन बहुत ही ज्यादा मात्रा में वैज्ञानिक तरीके से करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।